हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं, कार्बन चैप्टर को, और इसमें अब लास्ट पड़ाव आ गया है। पार्ट 2 भी हम कर चुके हैं, आइसोमर। अब हम पार्ट 3 में करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट तो जानते हो, सोप मीन्स क्या होता है? साबुन। सोप मीन्स साबुन होता है, और डिटर्जेंट मीन्स सर्फ होता है, सबको पता होता है ये। तो ये सर्फ और साबुन कैसे काम करता है, ये चीज आपको हम समझाएंगे। देखो, हम गंदे कपड़े होते हैं उसको हम साफ करते हैं, उसके लिए जब ये साफ करते हैं तो जब हम सर्फ या साबुन डालते हैं तो वो मैल के इर्द गिर्द ना एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम मिसेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल्स बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये देखो। सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। सोप के मॉलिक्यूल्स के दो एंड होते हैं, यानी कि दो अंत होते हैं उनके, और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला जो अंत है, यानी कि पहली जो उसकी पूंछ है, पहला जो छोर है, उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और दूसरे फील को हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। दैट इज इन इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन के इंटरेक्ट होने के कारण होता है। व्हेन सोप इज एज द सरफेस ऑफ वाटर, जब सोप जो है साबुन, जब वो पानी के सरफेस पर पहुंचता है, द हाइड्रोफोबिक टेल, जो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल है सोप का, वो सोल्यूबल नहीं है वाटर में। Soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail and protruding out of water inside water. तो हाइड्रोफोबिक वाला जो रहता है वो पानी की तरफ रहता है खुला, और जो हाइड्रोफिलिक है वो कपड़े के मैल के अंदर घुस जाता है, वो छोर। अब कपड़े के अंदर वाले जो हाइड्रोफिलिक घुसा है वो घुस करके वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होकर वो क्या करता है? मैल को ब्लास्ट करके बाहर निकाल देता है। इस तरीके से आपका कपड़ा साफ होता है। यहां भी लिखा है, स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर है कि मिसेल्स का कैसे निर्माण होता है, और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों जो इनके छोर हैं, पूंछ हैं, जो अंत हैं, वो कैसे काम करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, एंड दस cluster of molecule in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster. This formation is called a micelles. इसी फॉर्मेशन को, यानी कि साबुन का एक छोर गंदगी में धंस जाता है और दूसरा छोर पानी की तरफ। ऐसे एक छोर क्या किया, ऐसे उसमें सट गया गंदगी में, और दूसरा छोर क्या रहेगा? इधर हाइड्रोफोबिक पानी की तरफ, हाइड्रोफिलिक गंदगी में घुस जाएगा, और फिर वो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लास्ट करके गंदगी को बाहर। तो ये जो गंदगी की तरफ एक टच होता है और दूसरा टच किधर होता है? दूसरा छोर जो है पानी में रहता है। इस तरह की स्ट्रक्चर को बनने को हम मिसेल्स कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल्स इज एबल टू क्लीन सिंस द ओनली डर्ट विल बी द कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसेल्स। और डर्ट को, गंदगी को मिसेल्स के बीच में ब्लास्ट करके, कलेक्ट करके, और फिर पानी में घोल दिया जाता है। तो आप देखते हो ना, पानी काला हो जाता है ना, तो गंदगी वहां पर में धुल गया। और इस तरीके से आपको अब एक चीज और पढ़ना है कि वाटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको आएगा। तो याद रखना, वाटर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर में आप साबुन रगड़ोगे ना कपड़े पर, तो देखोगे झाग ही नहीं बन रहा और कपड़ा साफ ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मिसेल्स ही नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? वहां पर मिसेल्स बन ही नहीं रहा है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो उनके छोर हैं, जो उनके एंड हैं, ये दोनों एंड बनते ही नहीं है। तो हार्ड वाटर में भी अगर आपको झाग चाहिए तो सोप से काम नहीं चलेगा। तब वहां पर क्या डालोगे आप? डिटर्जेंट। क्या डालोगे? डिटर्जेंट डालोगे तो काम हो जाएगा।
क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो सोप से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो वहाँ पर देखोगे हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम कर जाता है और उसमें झाग भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो आप बताओ कि कोई हार्ड वाटर हार्ड क्यों है? उसमें सॉल्ट मिलेगा, कुछ और भी मिला हुआ है। तो हाँ, तो आप बोलोगे ना कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसी वजह से वो हार्ड हो गया। तो क्या हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं? कैसे? डिटर्जेंट डालकर एक, डिटर्जेंट नहीं है तो साबुन से वो नहीं बनता है। तब एक तरीका और है, अगर हम उस पानी को गर्म करें तो क्या करेंगे? अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो उसको हम सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं और फिर उसमें कपड़ा धोएं तो आसानी से कपड़ा धुल जाएगा। याद रहेगा? तो यही था सोप एंड डिटर्जेंट। क्या नाम था इसका? सोप एंड डिटर्जेंट। आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, यही आता है। सोप और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। ठीक है, एक और आएगा साबुनिफिकेशन क्या है, साबुनीकरण हिंदी में, वो भी क्वेश्चन लर्न करना, हम आंसर लिखवा देंगे आपको। इसके अलावा आपको हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मिसेल्स आएगा, और ये भी पेपर में आएगा कि फिगर बना के दिखाओ, मिसेल्स का क्या दिखाओ, फिगर बना के दिखाओ। तो आप लोग फिगर भी उनको बनाकर दिखाना। ठीक है? ओके, तो ये साबुन और साबुनीकरण भी हो गया। चैप्टर 4 पार्ट 3 के साथ अभी खत्म हो गया। 3 पार्ट में हमने कार्बन चैप्टर क्लास 10 के 4th चैप्टर को हमने 3 पार्ट में ख़त्म किया है। आप लोग इसे बार बार देखो, समझो, कमेंट करो। और ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हमने उतनी बारीकियों से कुछ नहीं बताया है। अब जितनी बारीकियाँ और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे वो सब हम ऑफलाइन कराएंगे। ये सब आप लोगों को बार बार सुनने के लिए हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।